हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज का वीडियो होने वाला है द प्रीव्यू। एंड आई नो मेरे स्किन में आज बहुत ज्यादा ही ग्लो आ रहा है बिकॉज ऑफ लाइट्स। ज्यादा ही पड़ रहा है क्योंकि ये वाला जो कैमरा है उतना कुछ खास है नहीं। अभी अगर मैं लाइट हटा दूंगा, थोड़े कोई मिनिमल पोजीशन में रख देता हूँ, होपफुली कुछ ठीक हो, क्योंकि ये ज्यादा मूवमेंट मेरे को अच्छा नहीं लगता है। आई नो। बट आज का वीडियो इस मुद्दे पे है, द प्रीव्यू ऑफ आईपीएल। जस्ट अभी से 24 घंटे बाद हम लोग को पता चलेगा। 24 से भी कम घंटे, अभी एग्जैक्ट बताऊं तो अब बस 18 घंटे 32 मिनट बाकी हैं आईपीएल ऑक्शन शुरू होने से कुछ ही घंटे पहले। और ये वीडियो आज ही के आज पोस्ट हो जाएगा। होपफुली आप लोग देखेंगे। बट ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं आज के वीडियो की ओर। और मैं सीधा यहीं चले जाता हूँ। दिस शुड बी गो फाइन। हाँ, तो अब इसको जो है मैं इस साइड कर देता हूँ। सो अब ये हैं सारे टीमों के अवेलेबल लिस्ट। कितने खिलाड़ी सीएसके ने रिटेन किए? 19 खिलाड़ी, जिनमें से 5 ओवरसीज खिलाड़ी हैं और 15, सॉरी, 5 ओवरसीज खिलाड़ी। एक बार देख लेता हूं, मैं गड़बड़ भी कर सकता हूँ। ओ यहाँ पे मैंने गड़बड़ यहाँ किया है। 14 ओवरसीज खिलाड़ी है। माय बैड। मैथ्स में थोड़ा हम भी गलत कर जाते हैं। क्या ही करें, एक टाइम पे मैथ्स करते थे, लेकिन अब गलतियां पे गलतियां करे जा रहे हैं मैथ्स पे। कोई नहीं, कोई नहीं। तो यहाँ पे 19 खिलाड़ी हैं और 5 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी है, 14 भारतीय खिलाड़ी है। टोटल 68.6 करोड़ स्पेंड किया है अपने रिटेन प्लेयर्स पे। और बाकी रह गया इनके पास 31.4 करोड़, यानी कि 31.4 करोड़ स्टिल लेफ्ट इन द पर्स बैलेंस। फिर आते हैं दिल्ली कैपिटल्स पे, जिन्होंने 16 खिलाड़ी रिटेन किए, जिनमें से 4 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी और 12 भारतीय खिलाड़ी हैं। एंड दे हैव स्पेंट 71.05 crores for retaining their players and have an available purse balance of 28.95 crores. जीटी, जिन्होंने सबसे बड़ा ट्रेड आउट किया है, उन्होंने उनका पर्स बैलेंस पहले था अबाउट 28 पॉइंट, सॉरी, 23.15 करोड़। अब हार्दिक पांड्या को रिलीज करने के बाद 15 करोड़ फ्री हो चुके हैं, जिसके चलते इनका पर्स बैलेंस हो चुका है 38.15 करोड़। अब उसके बाद आते केकेआर, जिन्होंने एक और बड़ा तीर खेला, आई मीन बहुत बड़ा छलांग मारा है। दैट इज 12 खिलाड़ियों को इन्होंने रिलीज किया है इस बार के आईपीएल ऑक्शन में, जिनमें से बड़े नाम कुछ कुछ है, जैसे कि शार्दुल ठाकुर, टिम साउदी, लॉकी फर्गसन, शाकिब अल हसन, लिटन दास। और क्यों ना करे, क्योंकि गौतम गंभीर जब वापस आए हैं, कुछ ना कुछ तो सोच के आए होंगे ना, ऑब्वियसली। खैर, इनमें 4 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी है, 9 भारतीय खिलाड़ी है, जो कि टोटल 13 खिलाड़ी इन लोगों ने रिटेन किया है। और इन लोगों ने सिर्फ 67.3 करोड़ रुपीज स्पेंड किया है अपने टीम प्लेयर्स को रिटेन करने के लिए। जीटी का मैं बोलना भूल गया, 61.85 करोड़ इन लोगों ने स्पेंड किया है थैंक्स टू हार्दिक पांड्या's trade. It has gone up and retain, I mean this has gone down and this has gone up. क्या ही बोल रहा हूँ। तो ऑक्शन में केकेआर के पास 32.7 करोड़ बाकी हैं। लखनऊ की तरफ आते हैं, इनके पास 19 खिलाड़ी हैं। ऑल्सो केकेआर इकलौती टीम है जो बिलो 15 के रेडार पे आते हैं। सारे टीम हैं 16 से 19 के बीच में आते हैं रिटेन प्लेयर्स के मामले में। लखनऊ ने भी एक ट्रेड किया है, ट्रेड इन ट्रेड आउट किया है। इन्होंने अपनी टीम से आविश खान को ट्रेड आउट किया है और अपनी टीम में देवदत्त पडिक्कल की ट्रेड इन की है और रोमारियो शेफर्ड को मुंबई में ट्रेड आउट किया है। तो इन्होंने 86.85 करोड़ स्पेंड किए हैं
अपने प्लेयर्स को रिटेन करने के लिए, अच्छे अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी है और 13 भारतीय खिलाड़ी है इनके पास। हालांकि एक छोटा पर्स बैलेंस रहेगा, आई डोंट थिंक दे विल बी एबल टू गो फॉर द बिग गन्स एज सच इस बार के जो प्रेडिक्टेड खिलाड़ियों में से हैं। So they have a very tight budget of 13.15 CR in the balance. अब आते हैं मुंबई इंडियंस, a team which has carried out a big trade in as well as a trade out in this whole IPL trading window, the phase one, जहां पे इन लोगों ने अपने पुराने खिलाड़ी हार्दिक पांड्या को अपनी टीम में वापस लेके आए हैं 15 करोड़ में, और उन्हें अपना कैप्टन नियुक्त किया है, और अपनी टीम से कैमरन ग्रीन को ट्रेड आउट किया आरसीबी में 17.75 करोड़ पे। 75 नहीं, 25 करोड़ था। आई मीन जितना याद था मुझे, एक बार देख ही लेता हूँ क्या है, कौन मेरे को डांटने वाला है। अब भाई होता है गलती तो क्या ही करें, एक बार देख लेते पिछले साल के ऑक्शन लिस्ट से, मैं यहाँ से देख लूंगा, पता चल जाएगा। कैमरन ग्रीन ये 17.5 करोड़ पे वो अब चले गए हैं आरसीबी के टीम में। दो आरसीबी हैड अ वेरी बिग बजट, आरसीबी हैड about 40 crores which is now reduced to 23.25 cr, 40.75 they had the biggest purse but then they were replaced by GT। वो आऊंगा मैं उस पार्ट पे। तो अब मुंबई ने अपने टीम में एक और ट्रेड इन किया है, दैट इज रोमारियो शेफर्ड लखनऊ सुपर जायंट्स से। एंड आई फील इट्स क्वाइट टैक्टिकल। रोमारियो शेफर्ड कैन बी वेरी हैंडी विद बैट एंड बॉल लाइक हार्दिक पांड्या। अब आते हैं पीबीकेएस यानी कि पंजाब किंग्स। आई डोंट नो पीबीकेएस की वे पीकेएस रख सकते थे। Nonetheless, so they have retained 17 players, 6 overseas and 11 Indian players, जहां पे 70 करोड़ यानी कि 70.9 crores they have spent in retaining their team, and they have a purse balance of 29.1 crore। मुंबई के पास ट्रेड के बाद सिर्फ 17.75 करोड़ है, क्योंकि हार्दिक पांड्या को लाने के बाद they have got a bit hike in their budget। Initially they had 15.25 CR, so they have got 2.25 2.5 2.5 CR's hike in their purse balance। RCB they have also conducted indirectly sahi, but they have conducted a trade in, a big trade in their team of 17.5 crores, which has got down their budget to 23.25 crore from 40.75 crores। They have got 9 overseas and they have got 19 slots available, out of which 5 are overseas slots, and they have retained 19 players। My mistake, पता नहीं क्या हो रहा है जल्दी जल्दी बोलने के चक्कर में। 19 players they have retained, out of which 5 are overseas players and 14 are Indian players। जहां पे एक और इन लोगों ने ट्रेड इन एंड ट्रेड आउट किया है। ट्रेड इन लोगों ने मयंक दरगर को किया है सनराइजर्स हैदराबाद से, और ट्रेड आउट किया शहबाज अहमद को अपनी टीम से सनराइजर्स हैदराबाद, आई मीन अपनी टीम से क्या ही बोल रहा हूँ, सनराइजर्स हैदराबाद में ट्रेड आउट किया है शहबाज अहमद को। अब राजस्थान रॉयल्स पे आते हैं। इन लोगों ने देवदत्त पडिक्कल को अपनी टीम से ट्रेड आउट किया और आविश खान को अपनी टीम में ट्रेड इन किया लखनऊ से। इट्स अ स्वैप ट्रेड बिटवीन लखनऊ एंड राजस्थान। So I feel this is a quite tactical swap, according to me। They have got 17 players in their retained list, out of which 5 are overseas players, remaining 12 are Indian players। इनके पास है 14 पॉइंट यानी कि 14.5 करोड़। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सनराइजर्स हैदराबाद। इन लोगों ने बड़े नाम जाने दिए जिनके पीछे इन लोगों ने बहुत पैसे खर्चे किए थे। इनमें से सबसे बड़ा नाम है हैरी ब्रूक्स, which is quite not surprising to me, at least nobody I will say, क्योंकि जो प्रदर्शन था पिछले आईपीएल सीजन में, आई मीन उसके बाद कौन सी ही टीम इनको अपने टीम में रखना चाहेंगे। खैर उसको फ्री करने के बाद they have got 34 crores left in their kitty, 66 crores they have spent in retaining their whole team।
अब आते हैं अवेलेबल स्लॉट्स पे। सीएसके के पास 6 अवेलेबल स्लॉट्स है, वेयर दे हैव गॉट 3 ईच इंडियन एंड ओवरसीज स्लॉट्स। डीसी ने रिटेन, डीसी के पास बाकी है 9 अवेलेबल स्लॉट्स, जहां पे 4 ओवरसीज स्लॉट्स है और 5 इंडियन स्लॉट्स। गुजरात टाइटंस के पास 8 अवेलेबल स्लॉट्स है, जिसमें से 2 ओवरसीज स्लॉट्स है और 5 इंडियन स्लॉट्स। केकेआर, the team which is going in to fill a lot of players in their team, wait and watch out, क्योंकि इस बार का ऑक्शन होने वाला है बड़ा। 12 12 और 12 दोनों ही एक साथ बोल रहे हैं। 12 खिलाड़ी इनके पास लेने का ऑप्शन है, जिनमें से 4 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी और 8 भारतीय खिलाड़ी। एंड गौतम गंभीर, बीइंग गौतम गंभीर, he knows where to play his tricks and he is a very good tactician. No wonders KKR had flourished under him a lot. I don't know मेरा वीडियो इतना जर्क क्यों खा रहा है। नंदलेस बाद में देख लूंगा, जूम में कर रहा हूं ना, तो थोड़ा सह लेना। लखनऊ सुपर जायंट्स के पास सिर्फ 6 स्लॉट्स है, जिनमें से 2 अंतरराष्ट्रीय स्लॉट्स और 4 भारतीय स्लॉट्स है, तो इनके लिए ज्यादा कुछ खरीदारी नहीं है। बाकी अब आते हैं मुंबई इंडियंस पे, जिनके पास 8 स्लॉट्स है, जिनमें से 4 ईच, यानी कि 4, दे हैव गॉट 8 स्लॉट्स अवेलेबल एंड 4 स्लॉट्स ईच, यानी कि इंडियन एंड ओवरसीज स्लॉट दे हैव गॉट 4 ईच। Yes, you can see. PBKS, they also have 8 slots available, जिनमें से 2 इंटरनेशनल ओवरसी प्लेयर्स ले सकते हैं और 6 इंडियन खिलाड़ी। आरसीबी, like CSK, have 6 players, 6 available slots and 3 Indian and overseas slots each. राजस्थान के पास 8 खिलाड़ी लेने का विकल्प है, तो 3 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी और 5 भारतीय खिलाड़ी। And last but not the least, like CSK, like RCB, they too have 6 available slots and 3 each Indian and overseas slots. तो टोटल अवेलेबल स्लॉट्स हैं 77, और जिनमें से 40, अरे यहाँ पे गड़बड़ क्या हुआ है, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पे 77 स्लॉट्स हैं, 30 इंडियन स्लॉट ओवरसीज स्लॉट्स, तो 46 यहाँ क्यों आ रहा है? कहीं तो मैंने गड़बड़ किया है। यहाँ देखता हूँ, पता चल जाएगा मुझे। यहाँ पे पैरेलली आईपीएल ऑक्शन का ये भी खोल के रखा हुआ है। मुंबई के पास तो 17 खिलाड़ी हो गए हैं। दे हैव मेड अ स्वैप ट्रेड विद आरसीबी, मतलब नॉट अ स्वैप ट्रेड डायरेक्टली। तो यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है इस वाले लिस्ट पे। ये सम टोटल तो है ही, आई अंडरस्टैंड। एमआई के पास, ओ ओ ओ ओ मैंने यहाँ गड़बड़ किया है, यहाँ गड़बड़ किया है, इसीलिए हाँ, ये गड़बड़ मैंने क्यों नहीं देखा। कि मैंने वो गलती निकाल लिया है। यहाँ पे मैंने गुजरात पे बोला था 5 इंडियन स्लॉट्स, क्योंकि 5 नहीं 6 इंडियन स्लॉट्स हैं। तो अब उसके चलते 47 अवेलेबल स्लॉट्स इंडियन के हैं, जिनमें से 333 खिलाड़ी जो हैं आईपीएल हैमर के नीचे जाएंगे। अब मेरे सिस्टम को पता नहीं क्या हो गया है, स्लो डाउन कर गया है सिस्टम। हाँ, लिस्ट आ गई है मेरे सामने वापस। अरे यार, इतने सारे खिलाड़ी, 333 प्लेयर्स who will go under hammer. अब इनमें से द टॉक ऑफ द टाउन विच आई बिलीव दीज, मैंने पहले ही कवर किया था, ठीक है। अब मैं यहाँ पे केकेआर की टीम की आ रहा था, सारे टीम के एक रिव्यू देते हैं। तो केकेआर के पास एक वेरी स्टेबलाइज टीम है। दे हैव नाउ व्हाट 13 प्लेयर्स इन द टीम, जिनमें से ओ मैंने उमेश यादव को निकाला ही नहीं है यहाँ से, सॉरी, होता है गलती मेरे से भी। ओहो, ये वाला बस, हाय मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ, तो जो मैं बोल रहा था, तो इनके पास सब कुछ है, बट देन आई स्टिल फील केकेआर ने अपना बॉलिंग लाइनअप पूरा क्लीन आउट किया है। दे कैन नॉट रिले ऑन हर्षित राणा एंड वैभव अरोरा,
जो कि मैं समझ सकता हूँ. सो दे विल बी हंटिंग आउट ऑन फास्ट bowlers एंड ऑलराउंडर्स. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई फील विकेट कीपर्स है, तो उर्विल पटेल, समीर रिजवी, मैंने पिछले वीडियो में कहा था बट देन आई टेक बैक माय वर्ड्स. समीर रिजवी ने भी, अगर मैं फाइनल टीम में जाऊं फिलहाल के लिए, मैं टीम बाय टीम नहीं आऊंगा, वो तो मैंने रखा हुआ है आईपीएल ऑक्शन के लिए. तो ये है फुल स्क्वाड्स के. एंड केकेआर की बात करें तो दे नीड अ इंडियन विकेट कीपर. दे नीड इंडियन पेसर्स एज वेल एज ओवरसीज पेसर्स. ठीक है. And one opening batter as well. So they might go behind Rachin Ravindra or Travis Head. But as for I feel, Gambhir will look for an Indian opener for sure. अब आते हैं आरसीबी में. आरसीबी is a very balanced team, but then again they need some bowlers in their team as well. वैशक विजय कुमार का पूरा नाम नहीं है, आए रब्बा, खैर कोई नहीं. So they will need for some pace bowlers to back Mohammad Siraj, Reece Topley for sure. So they might go in for Josh Hazelwood again, क्योंकि इन्होंने जाने दिया है, but then they want him for a very lower range. अगर हो सके then they might even go for Mitchell Stark. Never know. हालांकि बस इनके पास उतना कुछ खास बैलेंस है नहीं, बट देख सकते हैं. देन राजस्थान रॉयल्स पे अगर आते हैं तो दे टू नीड सम बोलर्स एंड एज वेल, क्योंकि इनका मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा शेकन अप है. दे कैन नॉट टोटली रिले ऑन ध्रुव जुरेल एंड ब्रियान पराग. सो दे माइट लुक इन फॉर अ प्लेयर लाइक पैट कमिंस और मे बी इवन अ डैरल मिचेल. एंड आई फील एट द मोमेंट, यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन लिस्ट पे भी आऊँ ना यार, फिर से स्लो हो गया, तो I can even see Rovman Powell or a player like Riley Russo or even Gerald Coetzee to be there in their team as well. शार्दुल ठाकुर के पीछे भी जा सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली कुछ तो स्टेबिलिटी चाहिए नीचे के ऑर्डर में भी, मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर में एक स्टेबिलिटी चाहिए. तो दे माइट गो इन फॉर शार्दुल ठाकुर, क्रिस वोक्स, Gerald Coetzee and Riley Russo, and somewhat extent even Rovman Powell. फिर आते हैं गुजरात टाइटंस. दे अ टीम टेक्निकली दे डोंट नीड एनीथिंग एज सच, बट रादर देन अ रिप्लेसमेंट फॉर हार्दिक पांड्या, because now he is the captain of Mumbai Indians. So they probably might even target a player like Vanindu Hasaranga or a player like Shardul Thakur, Harshal Patel, Om Azmatullah Omarzai. इनके पीछे जा सकते हैं, because these teams have done a lot. अब दिलशन मधुशंका के पीछे भी जा सकते हैं क्या, सो आपको पता भी नहीं हो सकता है. डीसी भी जा सकते हैं. डीसी के कुछ टारगेटेड खिलाड़ी जो मेरे को लगता है, अगर इनके स्क्वाड के हिसाब से, दे हैड अ वेरी शेकी सीजन लास्ट टाइम. सो दे वेंट फॉर अ प्लेयर लाइक राचिन रविंद्र और Travis Head, maybe even Harry Brooks, because they need a stability at the top as well. Bottom, I mean middle order में उतना कुछ खास चाहिए नहीं होगा. अगर वो जाते भी हैं तो they will probably go in for a player like Sean Abbott, क्योंकि वो एक ऑलराउंडर है, वो कभी भी कोई मार सकते. फेबियन आरल, माइकल ब्रेसवेल भी हैं, ब्रायडन कार्स भी हैं जिनके पीछे जा सकते हैं. जेसन होल्डर भी है इस लिस्ट में, तो उनके पीछे भी जा सकते हैं. फिर आते हैं सीएसके टेक्निकली दे डोंट नीड एनी प्लेयर एज सच, बट दे माइट go in for a replacement for Ambati Raidu definitely, which means Manish Pandey can be a target of CSK. अब आते हैं मुंबई इंडियंस. दे एक्चुअली इवन दिस टीम, ये टीम ऑन पेपर जितना स्ट्रांग लगता है ना, ऑफ पेपर अगर लोग पेपर के जगह हम लोग अगर ऐसी ऑन फील्ड देख लें तो दे स्टील, they need a good stealer. They need someone to back up even just be Bumrah, like counter bowling में. तो अगर उस हिसाब से देखा जाए, they too will be targeting on Mitchell Stark as well. Mitchell Stark, Pat Cummins, Josh Hazelwood, इन तीनों में से कोई ना कोई एक तो इस टीम में आएगा. If not these three, then Tim Southee
or maybe even Umesh Yadav, because they need some player to back them up. And this time's auction is gonna be little crazy for some teams for sure. स्पिनर्स के पीछे भी जा सकते हैं, बट देन इंडियन पेसर के मामले में दे कैन इवन गो इन फॉर ईशान पोरेल एंड कार्तिक त्यागी एज वेल. These both pacers have shown what they can do. Rasikdar Dar के पीछे I don't see, but KKR might think of Rasikdar Dar, Urvil Patel as I told. मैं KKR कर रहे जा रहा हूँ, but then KKR से भी ज्यादा बड़े teams हैं, I know that. But then हाँ, they will be looking for pieces for sure in the team. LSG, again a team which technically don't need players as such. They need some top order batter because KL Rahul, I don't think he will be opening at all. So with Devdutt Padikkal, they have got Quinton de Kock, but then again Khilwana hoga, then they need to even have a Indian backup as well. So for that reason, I feel as per Indian opener, they might target a player like Karun Nair again, Manish Pandey maybe, even Steve Smith bhi hai, though I feel he will not get sold as such. केएस भरत के पीछे भी जा सकते because he can open the innings as well. फिल शॉर्ट के पीछे भी जा सकते हैं and Lockie Ferguson because they too need somewhere at the dead bowler. हालांकि उतना कुछ खास नहीं रहेंगे, but then this team will have good utility if they get Lockie Ferguson in the team. अब उसके बाद जाते हैं लखनऊ के बाद. अरे यार फिर से अटक गया यार मेरा सिस्टम, ये क्या बोलूं मैं. Punjab Kings, a team which technically goes for a kitty shopping and a team might require a middle order hitter. So even this team can go in for a player like Daryl Mitchell, Pat Cummins, Shardul Thakur and Harshal Patel. ये चार खिलाड़ियों के ऊपर इनका तो नजर रहेगा ही. Last but not the least, Sunrisers Hyderabad, a team which has a very big balance this time. इनफैक्ट लखनऊ के स्क्वाड में मैं हैरी ब्रुक्स को भी देखता हूँ. लखनऊ, डीसी, I do see them a lot, but I feel more preferably DC will take him. Phil Salt might go in this team because they need to have stability in their wicket keeping as well, क्योंकि यहाँ पे हेनरी क्लासन और ग्लेन फिलिप पे तो उतना ये लोग रिले राउंड नहीं कर सकते हैं, though they have got good overseas retainment like Punjab Kings they have got, but at the end of the day these two will be in some sort of a bid war between Pat Cummins, Hardik Pandya बोल रहा हूँ, शार्दुल ठाकुर एंड हर्षल पटेल. तो अब यहाँ पे डैरल मिचेल के भी हैं, वनिंदु हसरंगा भी हैं, स्टीव स्मिथ I don't know, I have a very strong feeling he might go unsold. So does Riley Russo, but then Riley Russo can give hard hittings in the middle overs क्योंकि he has done a lot. So चेतन साकारिया एक और हैं जो इंडियन हिसाब से he can get in. जयदेव उनटकट, मिचेल स्टार्क will be a talk of the town this time for sure. अकील हुसैन अगर कोई टीम लेता है, I will be really surprised because he's a very handy spinner, but then people don't know that he can be a very handy batter as well. So I can see him in a KKR squad, though KKR may not be having that feasibility of playing him. But then again, if I see in a Punjab squad, maybe even in a Mumbai squad, because Mumbai they need some spinners as well. Apart from Piyush Chawla, they need some other. कुमार कार्तिकेय और पीयूष चावला के ऊपर पूरा नहीं डाल सकते. They too will be. अरे यार मैंने भी ये ठीक से एडिट नहीं किया. So they will this time's auction will be little confusing, but I feel there will be big bids on players, which is gonna be a big show this time. Well, ज्यादा और नहीं बोलूंगा क्योंकि ये वीडियो और मेरे को लंबा नहीं करना है. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ जो कि स्पोर्ट्स एंथुसियास्टिक्स हैं, लेकिन जरूर कीजिएगा. ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए आपके फेवरेट प्लेयर्स कौन से टीम में जा सकते हैं, क्या नहीं, आप लोग मेरे को जरूर बताइए. ठीक है, और बहुत सारे रूमर्स आ रहे हैं. इनफैक्ट मैंने कल ही एक क्या बोलते शॉर्ट अपलोड किया था, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ हाथ जोड़ के.
सारे एमआई फैंस सबसे, that Sachin Tendulkar might be leaving Mumbai Indians as the icon position, but then it's not happening. That's not it's a false news. The very first time मैं carry away कर गया हूँ. maybe even the trade window का जो न्यूज है वो भी शायद गलत हो सकता है. आई डोंट नो, बिकॉज ये सब जो अफवाहें हैं, तो कुछ ही ये दो अफवाहें मैंने उठाए हैं, बाकी सब में मैं वेरीफाई करने के बाद ही डाला हूँ. सो आई एम रियली सॉरी अबाउट दीज टू, स्पेसिफिकली अबाउट द मुंबई इंडियंस थिंग. सो आई डोंट वांट एनी बैकलैश और एनी हेट फॉर दिस थिंग. बट हाँ, कमेंट करके बताइए आपके फेवरेट खिलाड़ी आप कौन सी टीम में देखना चाहते हैं. तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड stay tuned for auction 2024, because it's gonna be big, it's gonna be huge and bank breaking. And thanks for watching. Bye bye.